जो कौम अपनी नस्लों को तारीकियों के हवाले कर दे, उसकी दास्तानें भी भुला दी जाती हैं। कौम मुस्लिम का ताल्लुक कल भी इल्म से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। कुछ सालों में अगरचे हमने अपने आप को उससे दूर करना चाहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग उसी रोशनी की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे असलाफ ने छोड़ी थी। क्योंकि हम अपनी पहचान अगर बाकी रखना चाहते हैं तो हमें अपने नस्लों को इल्म के हुनर से मनव्वर करना होगा। वक्त की ज़बान है ये। हर एक सदा पर अगर कोई लब्बैक कहने के लिए खड़ा हो सकता है तो उसके लिए इल्म होना शर्त है। क्योंकि आप किसी मजलूम की मदद, आप किसी बेसहारे को सहारा, आप किसी तड़पते हुओं के लिए मरहम उसी वक्त बन सकते हो जब आपके पास इल्म की रोशनी मौजूद हो। ये दीन इस्लाम का हुस्न है साहब, जिसने जानी दुश्मनों को इस शर्त पर रिहा करने का फरमान जारी कर दिया था कि तुम अगर इल्म व हुनर रखते हो तो मेरे उन लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो जो पढ़ना नहीं जानते हैं, तुम्हें इसी बात पर रिहा कर दिया जाएगा। यानी इस्लाम ने बुनियाद ही उन चीजों पर रखी है जहां से इल्म की रोशनी और उसकी खुशबुएं हमें मिलती हैं। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियां तो उस दौर में नहीं थी, लेकिन सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की जमजमा खानियां करने वालों ने वो तारीखें रकम कर दी जिसकी हरारत आज तक महसूस की जा रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस पैगंबर के दामन से वाबस्ता है जिसे परवरदिगारे आलम ने सुबह क़यामत तक के लिए मबूस फरमाया। हमारी इज्जतें उन्हीं के दम कदम से हैं साहब, हम उन्हीं के दम कदम से जिंदा हैं। और मोहब्बत के समंदर में अगर वाकई कोई गोता लगाना चाहता है तो वो इल्म का लिबास अपने वजूद पर डाल ले, ऐसी मोतियां नसीब होगी जिसकी चमक वो कभी खो नहीं सकता है, कभी भुला नहीं सकता है। अब ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मदरसों की सदाएं गली कूचों से टकराकर वापस हो गई, लेकिन लब्बैक कहने वालों की तादाद बढ़ न सकी। आज अगर कहीं से भी कोई ताने मिलते हैं या ठोकरों के चंद रोड़े दिखाई पड़ते हैं तो वो हमारी कौम का अपने आबा अजदाद से दी हुई विरासतों को भुलाने का नतीजा है। और इस जमीन पर उन चीजों को हमने तलाश करना शुरू कर दिया जो हमारी जिंदगी से कभी वाबस्ता नहीं थे, ना हमारे हुनर से वाबस्ता थे, ना हमारे मकसद से वाबस्ता थे। क्योंकि तालीम हमारी नस्लों को बोलने का हुनर देता है। मुर्दा कौम को जो जिंदगी दे दे उसे तालीम कहते हैं, इल्म कहते हैं। जो बड़े से बड़े जालिमो जाबिर के सामने भी सीना कुशादा करके गुफ्तगू का हुनर दे दे उसे इल्म कहते हैं। जो तारीख जिंदगी को मनव्वर कर दे उसे इल्म कहते हैं। और अपने मुस्तकबिल के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर जो कर दे उसे इल्म कहते हैं। खोई हुई कौम को जो मंजिले मकसूद अता कर दे उसे इल्म कहते हैं। क्योंकि इस्लाम सिर्फ इल्म पर बात नहीं करता, बल्कि इस्लाम ने उससे भी आगे बढ़ करके गुफ्तगू की है कि सिर्फ इल्म से तो ज़बानें दुरुस्त होती हैं, दीन वो तालीम अता करता है जिससे दिल की दुनिया भी आबाद होती है, उसकी सियाहियां भी दूर होती हैं।
क्योंकि सिर्फ इल्म पे तो दुनिया ने रेस लगाया, बड़ी दौड़ भाग शुरू की और महंगी फीसों पर लोग अपनी औलादों को उन चीजों को सिखाने के लिए तैयार हुए। लेकिन साहब वो डिग्रियां लेकर जब पलटे तो जैसे गए थे वैसे ही वापस चले आए। लेकिन जब हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर मदरसतुर रसूल में दाखिल करके अपने बच्चे को वापस बुलवाया तो सिर्फ वो डिग्री लेकर के नहीं आया था, बल्कि मुकम्मल इंसान बनकर वापस हो रहा था और अपनी जिंदगी को इस तरीके पर वो ढाल चुका था कि माँ के आदाब भी उसके कलेजे में मौजूद थे, बाप के तलवों का चूमने का हुनर भी उसे मिल चुका था और उसे अपनी जिंदगी में पाकी नापाकी का तमाम तर उसे हुनर दिया जा चुका था। यानी दुनिया के इल्म सिर्फ जबान को दुरुस्त करते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन का इल्म जो है शख्सियत को रोशन करता है, उसके ज़मीर को जिंदा करता है, उसके अखलाक को बुलंद करता है, उसके किरदार को बुलंद करता है, उसे वो हुनर अता करता है कि साहब उसे मालूम होता है कि पड़ोसी के हुकूक क्या है, उसे मालूम होता है इंसानियत के भीड़ में हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, उसे मालूम होता है हमें एक दूसरे के सामने गुफ्तगू कैसे करनी है, उसे मालूम होता है हमें छोटे बड़ों की इज्जतों ताजीम और शफकतों का मंजर क्या पेश करना है। ये जिंदगी अगर ऐसे ही इसे छोड़ दिया जाए तो साहब रिस्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाते हैं। अगर खाने पीने मर जाने का नाम जिंदगी हो तो साहब इसमें हमारी और आपकी कोई वो बात नहीं आ सकती है जिसमें हम नुमाया कारनामा अंजाम दे। लेकिन इस्लाम सिर्फ खाने पीने मर जाने का हुनर नहीं देता है, बल्कि इस जमीन पर अपनी मौजूदगी का एहसास बपा करने का हुनर अता करता है। और इस्लाम जो है खाई हुई रोजी के उन तमाम तर लुकमों की कीमतें अदा करने का हुनर देता है। जहां की जबान बोले तो खुशबू आए, आंखें उठे तो उसके किरदार और कैरेक्टर की दुहाई दे, उसके कदम उठे तो उसकी पाकीज़गी और सुथराई के सबूत दे। यानी अपने पीछे जो अपने अखलाक और कैरेक्टरों किरदार की खुशबू निछोड़ करके चला जाए उसे मुसलमान कहते हैं। जो गली कूचों से गुजरे तो लोग आधार कार्ड नहीं बल्कि उसे देख करके ये बताएं ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये इस्लाम का शहदाई जा रहा है। वो अपने किरदार को चमकाने और अपने किरदार से लोगों पर रोबोदाब छोड़ करके अपनी शख्सियत को मनवा दे उसे मुसलमान कहते हैं। यानी जो निगाहों का सुथरा हो उसे मुसलमान कहते हैं, जो जबान का पुख्ता हो उसे मुसलमान कहते हैं, जो कदमों का पाकीज़ा हो उसे मुसलमान कहते हैं। यानी जिसके जो है आंख जबान हाथ पांव से दूसरे लोग महफूज हो जाए उसे मुसलमान कहते हैं। जो रोड पर पड़े हुए रोड़े और कांटे को इस नियत से हटा रहा हो किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए उसे मुसलमान कहते हैं। यानी अपनी जिंदगी को इस जमीन पर साबित कर देना कि हम भी इस जमीन पर आए थे, ये मुसलमान का उतीरा है। और ये सारी चीजें वही से पैदा होती है जहां से इस्लाम हमें शुरू करना चाहता है। वो इल्म का मस्तर है, वो इल्म का खजाना है, वो इल्म का मंबा है जहां से जिंदगी के ये सारे हुनर मिलते हैं। यानी बगैर इल्म के आप लुकमों में भी तमीज नहीं कर सकते हो कि ये हलाल है कि हराम है, पानी के कतरों में भी आप तमीज नहीं कर सकते हो कि ये जायज है कि नाजायज है। ये अगर तुम्हारी आंखों की इन पुतलियों को दोगुनी देखने की बसारत और बसीरत दोनों अगर कोई अता करता है तो उसे मुस्तफा जाने रहमत के दीन का इल्म कहते हैं। यानी हमारी नस्लों को जो जवानी अता कर दे उसे इल्म दीन कहते हैं। जो हमारे असलाफ की तारीखों को पढ़ करके किरदार को रोशन करने का हुनर दे दे उसे नबी के दीन का इल्म कहते हैं। तो हम और आप जिस एजाज
रियाजी प्रोग्राम में शरीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे के कलेजे के तख्तियों पर 6666 आयतें यानी मुकम्मल 30 पारे रब के फजल से नक्श हो चुके हैं, नोट हो चुके हैं कि उसे दुनिया में मिटाना तो बहुत दूर की बातें हैं। नबी ने फरमाया जिसे कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती है वो हाफिज़े कुरान का कलेजा है, वो हाफिज़े कुरान का कलेजा है। बात समझ आए? सुभान अल्लाह। देखिए ठंडी में कहना थोड़ा दुश्वार होता है तो मुंडी हिला दिया करें कि हाँ मौलाना सही कहा, तो आगे बढ़ो तो हम समझ जाएंगे। हाँ मतलब हम पागल की तरह तकरीर बोले, आप दनिस्ता घर सुनो तो ये अच्छा नहीं लागत है। हाँ कुछ देखिए तकरीर होती नहीं करवाई जाती है। हाँ तकरीर होती नहीं करवाई जाती है। आप अगर इस नियत से बैठे हैं कि सलातो सलाम में ही जोर से बोल करके सलाम पढ़ लेंगे तो आप उस सुकूत को जरा तोड़ने की कोशिश करें ताकि मौलाना को हौसला मिल जाए और आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाए। क्या बात। हाँ अभी तो हम रास्ता तलाश कर रहे हैं कि हमको किधर से निकलना। क्या बात। हाँ अभी तो हम रास्ता तलाश कर रहे हैं। आपने जो मिजाज दिया इंशाअल्लाह तो बहुत पहाड़ों की चढ़ाइयाँ भी मौलाना फलांग जाएगा। हाँ हाँ बोल दे सुभान अल्लाह। ये दीन है जिसने हर दौर में अपने मानने वालों को ज़बानें अता की हैं और ये वो हुनर है जो साहब कभी इसमें बंटवारे नहीं हो सकते हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं ये वो मेरा साथी है, मेरा अजीज साथी है कि मैं भीड़ में रहता हूं तब भी मेरे साथ रहता है, मैं अकेले तन्हाइयों में रहता हूं तब भी मेरे साथ रहता है। उजले कपड़ों को पहनने से कोई खूबसूरत नहीं हो सकता है क्योंकि असल खूबसूरती कपड़ों की नहीं, लिबास की नहीं, असल खूबसूरती इल्म और हुनर की खूबसूरती होती है। और कौमे मुस्लिम ये कोई मामूली कौम का नाम नहीं है साहब, बल्कि जिसे नबियों के इमाम ने सींचा हो उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। जिसे सदाकत, अदालत, सखावत और शुजाअत की नहरों से सैराब किया गया हो उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। जिसे आप हमें संभार दियो थोड़क देर, जब हम दौड़े लागी बस पीछे हट जाओ फिर हम दौड़ के चला जाते। तो जिसे सदाकत, अदालत और सखावत और शुजाअत की नहरों से सैराब किया गया हो उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। क्या बात। जिसको 22,000 की भीड़ में मीरे करबला ने बेदाग बचा करके आगे बढ़ा दिया हो उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। जिंदाबाद। उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। जिसको गौसे आदम जैसे अजीम शख्सियत का तोहफा अता किया गया उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। जिसे गरीब नवाज जैसे अदीम शहंशाह अता किए गए उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। अरे जिसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तकवा की खुशबू, महबूबे इलाही के जिंदगी का निचोड़ और फरीदुद्दीन गंजे शकर के जिंदगी की रोशनी जिस कौम को अता की गई हो उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। यानी बद्र की तारीखों से जिंदा हो करके और कयामत तक मुस्कुराने का हुनर अपने वजूद में रखने वाली कौम को कौमे मुस्लिम कहते हैं। जिसने बद्र के कलेजे पर भी फतेह का झंडा लहराया और खंदक व तबूक के कलेजों पर भी फतह कामरानी के परचम नस्ब किए उस कौम को कौमे मुस्लिम कहते हैं। जिसे नूरुद्दीन जंगी जैसे बागैरत शहंशाह अता कर दिए गए उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे गैरतमंद लोगों ने आंखें खोली उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। जिसे उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे बारीक फिक्र रखने वालों की मुकद्दस हस्तियां नसीब की गई उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। अरे फख्र करो जिसे बरेली की चटाई पर बैठने वाला अशाह इमाम अहमद रजा खान दिया गया उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। अरे जिसे चांद की रोशनी से ज्यादा
चेहरा, ताजो शरिया जैसी हस्ती अता की गई हो, उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। अरे जिसे नबी ने अपने औलादों की निगरानी सुबह कयामत तक अता कर दी हो, उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। आले रसूल की निगरानी में पलने वाली कौम को कौमे मुस्लिम कहते हैं। मुस्तफा के गैरतों के हुनर को कौमे मुस्लिम कहते हैं और सहाबा के इश्क के जौहर को कौमे मुस्लिम कहते हैं। खिलाफत के निचोड़ को कौमे मुस्लिम कहते हैं। कुरान के आबरू को कौमे मुस्लिम कहते हैं। शरीयत की गैरत को कौमे मुस्लिम कहते हैं। इस्लाम के तर्जुमे को कौमे मुस्लिम कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, अजमते मजहबे इस्लाम, अजमते मजहबे इस्लाम, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने खानवादे बिलहरी शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान हमें चुराने की हर दौर में कोशिश की गई साहब, हमें चुराने की हर दौर में कोशिश की गई, लेकिन इल्म का पहरा ऐसा रहा इस दीन में कि कोई भी चोर आहा, रात की तारीकियों में नकब जनी न कर सका। क्या बात। इल्म का वो पहरा इस उम्मत पे रहा कि कोई भी डाकू डाका जनी न कर सका, क्या बात। क्योंकि ये कौम यतीम नहीं है साहब। है अगरचे आवाम में कुछ लोग बेपढ़े मिलेंगे, लेकिन ये सिक्योरिटी देने वाले उलमा की जमात जो इनके माबैन मौजूद है, न ईमान पर डाका डालने देंगे, न अकीदे पर डाका डालने देंगे, क्योंकि इल्म हर दौर में पूरी जवानी के साथ मौजूद था, है और रहेगा। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। वाह वाह वाह। ये हुनर कभी ठंडा नहीं पड़ सकता है साहब, क्या बात। क्योंकि पूरी कौम मुफ्ती हो जाए जरूरी नहीं, क्या बात, सही है। पूरी कौम मुफ्ती हो जाए जरूरी नहीं, और ये किसी दौर में नहीं हुआ और न होगा सही कि है। पूरी कौम मुफ्ती हो जाए। नहीं, कौम को उनके शफकतों की उंगलियां पकड़ा करके पगडंडियों पर चलाने के लिए बाहुनर चंद लोगों को हर दौर में भेज दिया जाता है, जो कौम के इसके रिसालत का नशा बढ़ाते रहते हैं, कभी मध्यम नहीं पड़ने देते। क्या बात। हर दौर में। और याद रखें, जब भी कोई चोर चोरी करेगा तो उन्हीं रास्तों से चोरी करेगा जिन रास्तों से इल्म मध्यम पड़ेगा या जानकारी उसकी कमजोर पड़ेगी, उन्हीं रास्तों से वो चोरी करने की कोशिश करेगा। यानी किताबों के जरिए, अपनी स्पीच के जरिए वो चोरी करने की नापाक कोशिश करेगा। लेकिन उन्हीं रास्तों पर मुस्तफा जाने रहमत के दीन में जो नाइबीने अंबिया का किरदार अदा कर रहे हैं, क्या बात। उन्हीं रास्तों पर वो चौकीदार बनकर हर दौर में खड़े रहेंगे। जहां से कोई नकबजनी करने की नापाक हरकतें करेगा, ये उलमा राख लगाकर गुद्दी से ज़बानें खींचने का काम करेंगे, क्योंकि जो शहंशाहों को भी गूंगा कर दे उसे कौम का आलिम कहते हैं, जो अकबर जैसों के जलाल को हिरन कर दे उसे कौम का आलिम कहते हैं, जो मामूनियों और अब्बासियों का नशा उतार दे उसे कौम का आलिम कहते हैं, जो बड़े बड़े उमरा और बड़े बड़े दौलतमंद और सरवतमंदों को उन्हें उनकी बेगैरती का एहसास दिला दे उसे कौम का आलिम कहते हैं। अरे हिंदुस्तान की आजादी में अगर किसी ने बढ़ करके अपने जिगर का खून निचोड़ा है उसे कौम का आलिम कहते हैं, क्योंकि ये हर दौर में पहरेदार थे और रहेंगे। क्या बात।
बात, नारे तकबीर, नारे रसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें आज अगर कहीं से कुछ निगाहें दिखाने की कोशिश की जाती हैं तो उसकी वाहिद वजह यह है कि हम इन रास्तों पर चलते चलते कुछ थकने लगे साहब, और अपने ही लोगों ने अपनी चीजों को छोड़ करके दूसरों के साथ कंधा मिलाने की कोशिशें जारी की। नतीजा क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता औलादें उस मोड़ पे पहुंच गई कि उन्हें कलमे के चंद सतर याद ना हो सके, सगे बाप के जनाजे पर मगफिरत की दुआ भी पढ़ने के लायक ना बचे। निकाह फार्म पर अंगूठा लगा करके उन्होंने भरी भीड़ में भरे समाज में अपने को यतीम और बेगैरत साबित कर डाला। तो ये कुछ सालों में ये चीजें ठंडी पड़ी। नहीं तो साहब हम ऐसे नहीं थे, हम ऐसे नहीं थे, क्योंकि वक्त सहर जिनके घर के चौखटों से कुरान के नगमों की खुशबू फूटे उसे मुसलमान कहते हैं, उसे मुसलमान कहते हैं। जब दुनिया ख्वाबे खरगोश में हो तो रात की तारीकी में उठ करके मुसल्ले को सजाने वाले को मुसलमान कहते हैं। जब साहब दुनिया इस भीड़ में लुकमों को कलेजे से लगाकर बढ़ने की कोशिश कर रही हो तो वहीं पर मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों को अदा करते हुए और रब के फराइज पर अमल करते हुए अपने को भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करके दस्तरखान पर बैठकर रब के हुक्म के मुंतजिर को मुसलमान कहते गए। क्योंकि इसकी जो है कतारें अगर मैदानों में देखी गई है तो वही कतारें मस्जिद के सफों में देखी गई है। क्योंकि वो बाहर की कतारें इसलिए है कि कोई गैरत को चैलेंज ना करे, अंदर की कतारें इसलिए है कि नस्लें बेराह ना होने पाए। कभी सजदों के हुनर से भी कौम को जिंदा किया जाता है, कभी उसकी हिफाजत के लिए खूने जिगर निचोड़ने के बाद भी कौम को जिंदा किया जाता है। क्या बात, जिंदाबाद। इसलिए आज इदारों में उलमा जो सदाएं दे रहे हैं, भाई हम क्या, कोई भी आलिम ये नहीं कहता कि आप अपने हर बच्चे को हाफिज कारी आलिम बना दीजिए, सही है, लेकिन कम से कम अकायद का इतना इल्म तो उसे दे दीजिए साहब कि वो दुबई सऊदी भी जाए तो कोई जालिम उसके ईमान पर डाका न डाल सके। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम दुनिया की कोई भी ज़बान हासिल करो, किसी भी फैक्ट्री में काम करो, किसी भी मुल्क में काम करो, लेकिन कम से कम माँ बाप के गोद से उसे वो इल्म हुनर की खुशबू मिल जाए कि साहब कहीं भी रहे, पैंट बूसट में सही और किसी लिबास में सही, लेकिन जब बोले तो दुनिया उससे छेड़ करके पछताने पर मजबूर हो कि हम तो मामूली समझते थे, ये तो रजा का शेर निकला। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो मामूली समझ रहे थे। और एक चीज याद रखें, कौम की जिंदगी इल्मो हुनर से कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। भाई सरकार ने अगर कहा कि अगरचे मुल्के चीन का भी सफर करना पड़े हासिल कर लो, मर्दो औरत पर फर्ज है इसका हासिल करना, तो नबी ने ऐसे हवा में तो बात नहीं कर दी साहब, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने सुबह कयामत तक हर एक हालात को देख करके मदीना की चटाई से गुफ्तगू की है। हर एक हालात को देख करके गुफ्तगू की है कि तुम्हें यह हासिल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा जबानों की कीमतें बढ़ती जाएंगी। आज आप चीखो चिल्लाओ, जैसे दुनियावी एतबार से मिसाल ले लो, आप चीखो चिल्लाओ मोहल्लों में, गांव में, कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि इल्म वाला जो कोर्ट में बोलेगा या इल्म वाला जो सुनेगा उतनी ही बातों पर अमल होगा। आप बगैर इल्म के चीखते रहो, आपकी कोई सुनवाई नहीं होनी है। ये दुनियावी एतबार से हम देख रहे हैं कि इल्म वालों की ही सुनी जा रही है, क्योंकि इल्म हमेशा अपने मानने वाले को ऊंचा मकाम ही अता करता है। इल्म हमेशा मानने वालों को ऊंचा मकाम अता करता है। वो कभी 0 पॉइंट और जिल्लत की जगहों पर बैठने का हुनर नहीं देता।
हमेशा बुलंद रखता है, हर दौर में बुलंद रखा और रख रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि इल्म खुद बुलंद है। इल्म खुद बुलंद है, जिसके कलेजे में उतर जाए उसे भी बुलंदी अता कर देता है। भाई जैसे आपका बच्चा नॉर्मल तौर पे जिंदगी गुजार रहा, कोई वकात नहीं, लेकिन उसके सीने में कुरान आ गया, मुस्तफा के दीन का इल्म आ गया, तो अब आम तौर पर नहीं चलेगा, बल्कि मस्जिद में पहुंचेगा तो हजारों की भीड़ में उसे आगे करके मुसल्ला दे दिया जाएगा और पूरी भीड़ पीछे इस इमाम के कह के नियत बांध रही होगी। किस चीज ने उसे वहां तक पहुंचा दिया? शेख सिद्दीकी पठान के हुनर ने पहुंचा दिया या मालो दौलत के हुनर ने पहुंचा दिया? नहीं साहब, वो इल्मे दीन है जिसने हजारों में मुमताज करके मुसल्ला देकर बता दिया कि तेरा मकाम बुलंद कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इल्म को कलेजे में रखने वाला कभी रुसवा नहीं हो सकता है। इल्म हर मोड़ पर उसका साथी है, उसे हर कदम पर संभाला देने के लिए खड़ा है, क्योंकि इल्म ये एक ऐसी रोशनी का नाम है जिसमें खुद भी चल सकता है, अपनी नस्लों को भी चला सकता है, अपनी कौम को भी चला सकता है। इसलिए हमें और आपको अपनी नस्लों को दीन के इल्म से माला माल करना होगा। भाई आप हाफिज कारी आलिम नहीं बना पा रहे, लेकिन कम से कम इब्तिदाई तालीम तो इतना पुख्ता कर दीजिए कि सही तलफ्फुज के साथ कुरान तो पढ़ सके। सही है। हाँ, आज अगर पूरी भीड़ से जो रमजान के कुरान खानी वाले मिलते हैं, वो जो है पारा मौलाना से लिखवाते हैं कि हजरत हमार 10 कुरान मुकम्मल है। अगर बिस्मिल्लाह सुन लिया जाए तो वो घुटनों के बल गिरेंगे कि इलाज नामुमकिन होगा। हाँ, ये 10 कुरान कैसे पढ़ा आपने? कम से कम इतना तो हो यार कि अगर 4 सूरतें भी पढ़ो तो जो पढ़ने का ढंग है, जो तरीका है, उस एतबार से पढ़ो। 10 कुरान ना भी पढ़ सके, अगर सही अंदाज से आपने चंद सूरतें पढ़ ली तो वही आपके लिए काफी होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें निकलती गईं और कमजोरियां कौम में दाखिल होती गईं, क्योंकि हम गूंगे हो जाते हैं। भाई कोई मसला अगर छिड़ता है, अगर नबी के ताल्लुक से अगर मामला छिड़े, तो अगर बाजार में कोई बात करने वाला हो तो हम उसके हाँ में हाँ इसलिए मिला देते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं मालूम। टीवी डिबेट तक में अगर कोई हरकतें करता है तो वो 500 रुपए पर किराएदार जो मौलवी अपने आप को कहलाते हैं, वो भी जलील होकर के वापस आते हैं, क्योंकि इल्म नहीं है। सही है। इल्म नहीं है। ये जबानें गूंगी क्यों हो गई? आखिर हम दूसरों के सामने पसीना पसीना क्यों हो गए? क्योंकि वो हुनर हमने हासिल नहीं किया जो हुनर दीने इस्लाम हमें देने के लिए आया। अरे जब नज्जाशी के दरबार में हिजरत करके अहले मक्का, यानी वो मुसलमान जो मक्का में रह करके दीने इस्लाम कबूल किए थे, पहली हिजरत में मुल्के हबशा की तरफ उन्हें जाना पड़ा और मक्का वाले वहां भी पहुंच गए और कहा कि हमारे शहर के कुछ भागे हुए गुलाम हैं, हमारे हवाले कर दीजिए, हम उन्हें लेने आए हैं। नज्जाशी इंसाफ पसंद बादशाह था, उसने कहा कि ऐसे हम हवाले नहीं कर सकते हैं, पहले उनको बुला करके पूछेंगे कि मामला क्या है, किस वजह से यहां आए और तुम लोग किस वजह से लेने चले आए। जब बुलाया गया, सहाबा की जमात मौजूद थी, मर्दो औरत मौजूद थे, और ये हुआ कि बात कौन करेगा नज्जाशी के दरबार में, तो वहां भी सरे फहरिस्त इल्म आया। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि अगर गुफ्तगू ना कर पाते तो नज्जाशी इनके हवाले कर देता, और ये लाने का मतलब क्या था? डायरेक्ट मौत।
क्योंकि मक्का वाले पूरे जाहो जलाल में यहाँ बैठे थे कि जिनको हम घसीटते थे, मारते थे, पीटते थे, अब वो लोग तो मुल्क छोड़कर चले गए। अब हमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम बनाएंगे, अपनी तादाद बनाएंगे और हम तो यहाँ खाली हाथ बैठे रहेंगे। ऐसा करो, उन्हें पकड़ करके लाओ और यहाँ उल्टा टांगा जाए, उन्हें सजाएं दी जाए, उन्हें पत्थरों पर नंगे बदन घसीटा जाए। जिनको हम अंगारों पर लिटाते थे वो लोग वहाँ आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो लोग इसी नीयत से गए थे हबशा की हमें इनको वापस कर दीजिए, ये भागे हुए कुछ लोग हैं हमारे शहर के। नज्जाशी ने कहा मुसलमानों को बुलाया जाए, जरा गुफ्तगू हो जाए कि मामला क्या है। तो मुसलमानों की जमाअत में उस वक्त जो सबसे अच्छी जो है तालीम की रोशनी जिनके पास मौजूद थी, यानी इल्म हुनर के मालिक थे, हजरत जाफर तैयार को आगे किया। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत जाफर तैयार को आगे किया कि आप कुरान की आयतों का इल्म रखते हैं, आप गुफ्तगू कीजिए। तो बादशाह ने जो सवाल किया आप जवाब देते गए। यहां तक मामला आया कि जो वो ईसाई था अकीदतन, कहा हजरत ईसा के ताल्लुक से इनका अकीदा गलत है। जो हजरत जाफर तैयार ने इस सवाल पर सूरे मरियम की तिलावत की है साहब, भरे दरबार में तो नज्जाशी की दाढ़ी भीग गई, अश अश कर उठा और उसने मक्का वालों को जलीलो रुसवा करके वापस किया। कहा खबरदार चले जाओ, यहाँ किसी की दाल नहीं गलेगी, ये हमारे मुल्क में अमन शांति के साथ रहेंगे, इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। यानी मुसलमानों ने कहा था कि हम बेराह थे, आने वाले मोहसिन ने हमें रास्ता अता कर दिया। हम शराबों के नशे में धुत पड़े थे, आने वाले मोहसिन ने हमें होश अता कर दी। हम ज़िना और जुए और न जाने कैसे कैसे बुराइयों की गंदगियों में उतर चुके थे, आने वाले ने हमारे कमर को पकड़ करके जहन्नम में छलांग लगाने से महफूज कर दिया। आने वाले ने हमें गैर खुदा के आगे ये पेशानियां झुककर बर्बाद हो रही थी, आने वाले ने हमें बचा करके एक खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत का सलीका अता कर दिया। यानी वो तालीम मुस्तफा जाने रहमत ने हमें दी है। नज्जाशी आप भी सुन लीजिए, जो औरतों की इज्जत की रखवाली करे वो तालीम दी है नबी ने। जो बेवाओं और यतीमों के इज्जतों नामूस की पहरेदारी करे वो तालीम दी है मुस्तफा जाने रहमत ने। जो रास्ता चलने वालों के इज्जतों को महफूज कर दे वो तालीम दी है नबी ने। हमारी गैरतों को बेदार कर दिया, यानी हम मरी हुई कौम को जिंदगी दे दी है उस मसीहा ने, जिसके मुस्कुराने से जिंदगी मुस्कुरा उठती है, जिसके रुखे व दुहा की चमक से साहब गली कुछ रोशन हो जाते हैं, वो मुस्तफा जाने रहमत ने हमें तालीम दी है। नज्जाशी ये मानने पर मजबूर हो गया, क्योंकि दरबार में अगर बोल ना पाते तो जिंदगी खतरे में थी साहब। लेकिन इल्म का वो हुनर था जिसने नज्जाशी को कायल कर दिया, मक्का वालों को खायबो खासिर कर दिया, क्योंकि इल्म हर दौर में अपने मानने वालों को बुलंदी अता करता है। और एक चीज याद रखें, जितने सरमाए हमारे हवाले किए गए, कुरान और हदीस, नबी की सीरत, इस्लाम के तमाम तर कवानीन, ये हमारे हवाले किए गए। इस पर अटैक हर दौर में होता रहा है और होता रहेगा। और सिर्फ इसी पर नहीं, इसको चोर दरवाजे से लेने के बाद फिर शख्सियत पर अटैक होता है। यानी पहले अंगूठा टेक बनाया जाए, जाहिल बनाया जाए, जब किसी लायक ना बचे तो उन्हें जूतों तले रौंद दिया जाए। ये स्कीम चलाई गई और ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। 1824 से हिंदुस्तान में इस तहरीक पर पूरे तौर पर अमल हुआ जी। हाँ, 1824 में अंग्रेजों के इशारे पर यह काम हुआ और उन्हीं की रखवाली में कुछ दाढ़ी टोपी को खरीदा गया और उनकी मौजूदगी में इन चीजों का सौदा हुआ। क्या मामला था? मामला यह था कि यह कौम अगर ये अपने होश में मौजूद रही
तो ये अपनी खोई हुई चीजों को वापस जरूर ले लेगी। तो ये तहरीक चलाई गई। एक तो तहरीक ये थी कि इसके नबी की मोहब्बत इसके कलेजों से निकाल दी जाए, ये कौम जिंदा हो करके भी मर जाएगी। दूसरी तहरीक ये थी कि इन्हें अंगूठा टेक कर दिया जाए, न इन्हें अपनी तारीख मालूम होगी, न इन्हें अपने नबी का जो है नबी की सीरत मालूम होगी, तो इन्हें भटकाने में, इन्हें निगलने में देर नहीं लगेगी। इन्हें हम जब चाहेंगे जब कुचल देंगे। तो ये तहरीकें आहिस्ता आहिस्ता चलाई गई और वो उसका असर बहुत तेजी के साथ हो रहा था। लेकिन ये तो खैर मनाओ, रब ने उलमा की जमाअत रखी हुई थी जिन्होंने मौके पर एक्शन लिया और उन चीजों को जो कि बातिल की तरफ से तीरों नश्तर बन करके कौम की तरफ आ रहे थे, रोकने वालों की जमाअत उठकर खड़ी हुई, जिसमें अल्लामा फजले हक खैराबादी का कलेजा पेश पेश है, जिसमें सैयद किफायत अली काफी का सीना पेश पेश है, जिसमें मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा की जिंदगी निगाहों के सामने है, जिसमें ऐसे ऐसे कोयूर मुजाहिदीन जो 22,000 की तादाद में उस वक्त अपनी साथ में सिर्फ इल्म नहीं मुकम्मल मदरसा थे, खानकाह थे, वो 22,000 उलमा उठकर खड़े हो गए। नबी की जात पर जब हमला हुआ, इसी दिल्ली जामा मस्जिद में अल्लामा फजले हक खैराबादी ने जो है नज्द के मकरूह लुक में खाने वाली मकरूह जात को ऐसे जो है खाइबो खासिर किया है, ऐसे बदमाश को घुटनों टिका दिया है। इल्म के गलगले से जो इस्माइल दहलवी से मनाजरा हुआ था, कुरान की आबरू पर हमला था, जवाब अल्लामा फजले हक खैराबादी का। नबी की सीरत पर हमला था, जवाब अल्लामा फजले हक खैराबादी का। नबी की शफाअत पर हमला था, जवाब अल्लामा फजले हक खैराबादी का। यानी घुटनों टिका दिया उसी दिल्ली जामा मस्जिद में और कहा, ओ जलीलो, अंग्रेजों के चोलों में छुप करके दीन में नकबजनी लगाने की कोशिश न करना। ये वो उलमा है, तुरबतों में भी उतर जाएंगे, तब भी इल्म की हरारत कम नहीं पड़ सकती। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने इल्मे दीने मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ऐसा नहीं कि कौम पर अटैक नहीं होगा, हर दौर में हुआ है और होता रहेगा। लेकिन हिफाजत के लिए साहब कौन उठेगा? मिट्टी में हल चला करके दान को अखवा देने वाला किसान, वो उठेगा? नहीं साहब, पब्लिक नहीं उठेगी। उठेंगे वही जिनके सर पर रब ने इल्म का ताज रखा है। हर उठते सवालों का जवाब। और हम कभी भी अगर इन तूफानों से अपनी नस्लों को, अपनी जुर्रियत को बचा सकते हैं, तो वो इल्म का पहाड़ है, इल्म की चहार दीवारी है, जिसकी वजह से हम महफूज हो सकते हैं। बेशक, क्योंकि सवाल ऐसे ऐसे आएंगे कि जिसे ना हमने सुना होगा ना हमारे बाप दादाओं ने सुना होगा। हाँ, हर दौर में यही मामला रहा। भाई क्या कुरान पर हमला नहीं हुआ? कुरान पर हमला हुआ। हम तिलावत करें, तीजा 40वां कुरान खानी करें, वो ठीक है। लेकिन इसी कुरान को अगर कोई उठकर खड़ा हो जाए और ये कहे कि माद अल्लाह ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो क्या करोगे? अगर कोई उठकर खड़ा हो कहे ये अल्लाह की किताब नहीं, तो हम क्या करेंगे? कौन जवाब देगा साहब? जवाब वही देगा जिसके कलेजे में इल्म की शमा रोशन होगी। जवाब वही देगा जिसके कलेजे में इल्म की शमा रोशन होगी। उस दौर में जब कुरान पर हमला हुआ और ये कहा गया कि माद अल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि ये तो एक मखलूक है। कुछ लोगों ने अपने ईमान का जनाजा निकलवा दिया, शहनशाही खजानों पर अपने आप को बेच दिया। लेकिन साहब, कौम का वो गुयूर, वो आशिके जाबाज अपनी फटी गुदड़ियों में जो मुस्कुराने का हुनर रखता हो, ऐसी अजीम हस्ती ने हाथ उठाया
और कहा कि जवाब आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, और फतवा लिख करके शाये कर दिया और कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। क्या बात। दलीलों के अंबार लगाए। उस जात का नाम मालूम है आपको? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की मुकद्दस जात थी, जिन्होंने उठ करके चैलेंज कर दिया। वक्त के बादशाहों को अगरचे सजाओं को देखना पड़ा, सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, हथकड़ियां भी पड़ी, सारी चीजें हुई। साहब बीच बाजार में आपको खंबे से बांध दिया गया और ऐसे कोड़े आपकी पुश्त पर बरसाए गए कि जो एक ताकतवर हाथी के ऊपर भी मार दिया जाता तो वो भी जमीन पर ढेर हो जाता। जिस्म के गोश्त के रेशे उड़ उड़ कर जमीन पर गिर रहे थे। अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं साहब। इमाम अहमद बिन हंबल किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि जिसने 7 लाख हदीसों को जबानी याद कर रखा हो उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 लाख हदीसों को जबानी याद करने वाली जात। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में शागिर्द छोड़ने वाली जात, जिसे हदीस पढ़ने के लिए भाई उस दौर में इमाम अहमद बिन हंबल को जब पाबंद किया गया और कैद कर दिया गया, बातिल के खेमों में खुशियों की लहर थी कि अब तो मामला ठंडा पड़ जाएगा और ये आदमी तौबा कर लेगा। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल ने 4 जाबिर बादशाहों का दौर देखा और हर दौर में आपने सजाएं बर्दाश्त की, कोड़े खाए। कहा अहमद बिन हंबल फतवा तब्दील कर दो, जरा रुजू कर लो और ये कहो कि मुझसे गलती हुई थी, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं मखलूक है। कहा जलीलो ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। क्या बात। मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं, तुम्हें क्या मालूम है? अरे ये खजाने आसानी के साथ नहीं मिला करते हैं। कभी बुज़र के फारी के इश्क की हरारतें लेकर के, सलमान फारसी के रिसर्च अपने जहनो दिमाग में लेकर के, रात रात पगडंडियों पर अबू हुरैरा की फिक्रो आगही को साथ लेकर जब तलाश किया जाता है, तब कहीं आमिना के लाल की सूरत में कोई रोशनी नजर आती है, तब जाकर के वो नूरानियत नसीब होती है। क्योंकि इस दुनिया में दौलत का मिल जाना कमाल नहीं है, इस दुनिया में शोहरतों का मिल जाना कमाल नहीं है, इस दुनिया में बिल्डिंगों का मिल जाना कमाल नहीं है। कमाल तो ये है साहब कि फटी गुदड़ी में मलबूस क्यों ना रहो, तुम्हारे कलेजों को हिदायत की रोशनी मिल जाए, दीन की रोशनी मिल जाए, मुस्तफा जाने रहमत का प्यार मिल जाए। क्योंकि जहां अंबिया भी इब्तिदा में खड़े हो उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, जिसे कायनात के खजाने की चाबियां दी गई हो उसे आमीना का लाल कहते हैं। रब ने जिसे अपना महबूब कहा हो उसे आमीना का लाल कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के एक अदना से इशारे पर सहाबा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए समंदरों में छलांगे लगाकर बता दिया कि जान है इसके मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो ये आसानी के साथ ये चीजें नहीं मिलती हैं। कहा कुछ लोगों ने, कुछ मौलाना लोगों ने तो दस्तखत कर दिया है, फतवा दे दिया है। कहा ऐसे जलीलों को मौलाना न कहना, क्योंकि जहां गैरतें मर जाएं वो मौलाना नहीं हो सकता। जो अपनी जिल्लतें अपने हाथों से खरीद ले वो मौलाना नहीं हो सकता। जो वक्त की जबानों से समझौता कर ले वो मौलाना नहीं हो सकता। जो शरीयत की फिक्रों का खून कर दे वो मौलाना नहीं हो सकता। जो कुरान के उसूलों को रौन डाले वो मौलाना नहीं हो सकता। अरे मौलाना वो होता है जो कुरान के बसीरतों के साथ
हदीस के खजानों के साथ मुस्तफा के इश्क के समंदर में गोता लगाकर खड़ा हो, उसे मौलाना कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा, फैज़ाने औलियाए कराम, फैज़ाने खानवादे बुलहरी शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हर दौर में किसी भी बातिल खेमों का जवाब अगर कोई बना है साहब, तो उसे आलिम कहते हैं, उसे इल्म का धनी कहते हैं। हम और आप अपनी नस्लों को सींचें। अगर 60-70 साल की जिंदगी माँ बाप की गुजर गई साहब और नस्लें यतीम होकर रह गईं, तो हमसे पूछा जाएगा कि तूने बाप होने का हक क्यों नहीं अदा किया। हमसे पूछा जाएगा ना, क्योंकि औलादों को, नस्लों को हमारी गोद में उस वक्त रखा जाता है जब वो किसी जबान के भी मालिक नहीं होते हैं। ना वो उर्दू बोलते, ना अरबी बोलते, ना अंग्रेजी बोलते। बिल्कुल सादे पेपर की तरह उनको हमारी गोद में रख दिया जाता है और हमें मलका दे दिया जाता है कि जो तहरीर करना चाहे तो तहरीर कर दे, जो लिखना चाहे इसमें लिख दे। कितने मुकद्दर का सिकंदर है वो शख्स जिसने उस सादे पेपर पे रब का कुरान लिख दिया। हाँ, कितने मुकद्दर का सिकंदर है वो शख्स जिसने उस सादे पेपर पे मुस्तफा जाने रहमत की हदीस लिख दी, इश्के मुस्तफवी का जाम उसे अता कर दिया। क्योंकि ये जवानी भी पूछी जाएगी, ये बचपना भी पूछा जाएगा कि तुमने आखिर औलादों को किस मोड़ पर संभाला, कहां तुमने गंवा दिया। ये सवाल हो करके रहेगा, क्योंकि खुद को जहन्नम से बचाने का हुक्म नहीं है, साथ में नस्लों को भी बचाने का हुक्म दिया गया है। क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अपने आप को भी बचाओ, अपनी नस्लों को भी बचाओ। अगर नस्लें अंगूठा टेक रह जाती है, सवाल बाप से होगा। अगर नस्लों को चंद सूरतों के जो है पढ़ने का हुनर तक नहीं आया, सवाल बाप से होगा। अगर नस्लों को चंद सतर के कलमों को पढ़ने का हुनर नहीं आया, सवाल बाप से होगा। अगर उनके ईमानो अकीदे पर टाका पड़ा और उनके पास इतना इल्म नहीं था कि बचा सके, वो यतीम थे, सवाल बाप से होगा। क्योंकि साहब ये मदरसे की चार दीवारियां ये पागल लोग नहीं है जो यहाँ बैठा करते हैं। नाना साहब, जहां कौम की तकदीरें फिर से लिखी जाती है उसे मदरसा कहा जाता है, उसे इल्मे दीन का घर कहा जाता है। जहां से जो है जो कौम अपने घुटनों के बल रही हो, उसे खड़ा करके जवानी जो अता कर दे उसे मदरसा कहते हैं। जहां नबी के जो है दीन के खजाने लुटाए जाए उसे मदरसा कहते हैं। जहां अंगूठा टेक को कौम का पेशवा और इमाम बनाया जाता हो उसे मदरसा कहते हैं। जहां साहब तारीखियों में जो है घूमने वाले और अपने आप को भटकते हुए रास्तों पर चला करके गुमराहियों की तरफ कदम उठाने वाले को रुश्द व हिदायत की रोशनी अता कर दी जाए उसे मदरसा कहते हैं। क्योंकि साहब अगर कोई वक्त का उमर बिन अब्दुल अजीज हुआ तो देन इन्हीं चार दीवानियों की है। अगर कोई वक्त का नूरुद्दीन जंगी हुआ, देन इन्हीं चार दीवारियों की है। अगर कोई वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी हुआ, देन इन्हीं चार दीवारियों की है। अगर कोई वक्त का गरीब नवाज हुआ तो देन इन्हीं चार दीवारियों की है। अगर कोई अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी हुआ तो देन इन्हीं रोशनियों की है। क्योंकि साहब इल्म अपने मानने वालों को कभी गुमराह नहीं होने देता, कभी भटकने नहीं देता है। तो जहां से हमारी नस्लों को जिंदगी गुजारने के शऊर मिल जाए उसे मुस्तफा का इल्म कहते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहरा दिया। कहा कि बादशाहों ने कहा कि अहमद बिन हंबल तौबा कर लो, क्यों आखिर ये चीजें, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बीच चौराहे पर आपको सजा दी जाती थी, हजारों शागिर्दों के उस्ताद, लेकिन साहब मामला यहां तक पहुंच चुका था
कि जब आपको कोड़े लगाए जा रहे थे, उधर से जो बाजार से तमाशा देखने वाले गुजरते थे, तो आप मुंह नहीं छुपाते थे कि कोई शागिर्द ना देख ले, कोई मुरीद ना देख ले, बल्कि बाजार वालों को आवाज देकर बुलाते थे और कहते थे, ओ देखने वालों, अगर मुझे नहीं पहचानते हो तो पहचान लो, मुझी को इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझी को इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। इरशाद फरमाया, ओ कोड़े लगाने वालों, इमाम अहमद बिन हंबल अकेला नहीं हो सकता, क्या बात। ये तो जनाजे फैसला कर देंगे कि हक पर कौन है। साहब 40 लाख से जायद की भीड़ इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे में शरीक होती है, और जिन्होंने कोड़े लगाए थे 4 आदमी के अलावा 5वां उनके उन मैयतों के साथ कब्रिस्तान ना जा सका, और दुनिया ने देख लिया कि इश्क की पहरेदारी कैसी होती है, मुस्तफा के दर की नौकरी कैसी होती है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर दौर में जवाब इल्म बन करके आया। भाई जलालुद्दीन अकबर ने जब हिंदुस्तान में फितना उठाया, पूरे हिंदुस्तानी इस फितने से बेखबर थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो जाल फैलता गया, और उसने क्या कर डाला, दीन इलाही कायम किया। मादल्ला, दीन इलाही हजरत, जी सही है। दीन इलाही कायम किया, और कह रहा था, उसका नाम अकबर था ना, अकबर बादशाह जलालुद्दीन अकबर, तो कह रहा था अल्लाह अकबर में जो अकबर नाम आता है वो मेरा है। मादल्ला, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, ऐसी ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सुना होगा। भाई जैसे उसने कहा नहीं था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसने कहा जो कुरान में अहमद नाम आया है वो मेरा है। जी। हजरत जिब्रील हमारे पास वही लेकर आते हैं, फरिश्ते हमारे घर उतरते हैं। इसका जवाब कौन देगा साहब? जब अकीदों पर सब खून मारे जाने लगे, तो फिर सोई हुई कौम पहरा नहीं दे सकती है। अगर कोई उठकर पहरेदारी करेगा तो उसे वक्त का आलिम कहा जाता है, वो मुस्तफा के दीन का चौकीदार होता है। तो सब खून मारा। अकबर ने अपने दरबार में आने वालों को सजदा करवाना शुरू कर दिया इसी हिंदुस्तान में, और कहा जो आए वो सजदा करे। अब लोग आते थे और झुक जाते थे, कदमों में गिर जाते थे, मुस्कुरा रहा था कि स्कीम काम कर गई। अब तो कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है हजरत। हाँ, अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मैदान साफ है। लेकिन उसे क्या मालूम था, सरहिंद की मिट्टियों में करवटें बदलने वाली जात मुजद्दिद अल्फसानी की सूरत में मौजूद है। क्या बात। खाली क्या बात नहीं, सुभान अल्लाह कहा करो। अरे बहुत हमारे बड़े करीबी हैं, तो साथ दिया रहो, साथ दिया भाई, इनके ऊपर हक है। दूसरे लाउंसर हो तो हम उनसे कहावे ना करते ना, हम बहुत तुमसे कह लिए थे, तू अपने घर के हो। हाँ हाँ, मैं कह दो सुभान अल्लाह, हजरत कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे ताजीमी, सजदे ताबुदी, सारी हरकतें शुरू हो गईं, और खुला शिरक अकबर के दरबार में होने लगा। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने चैलेंज कर दिया, कहा मैं आ रहा हूं। अच्छा, एक चीज ये है याद रखना, हक की तरफ से अलम बरदारी करना अगरचे दारो रसन तक ले जाता है, लेकिन इज्जतों के की वो रौनकें अता कर देता है कि कयामत तक फिर उसके गुंबदों मीनार की चमक भी मध्यम नहीं पड़ती। हाँ, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने चैलेंज कर दिया और कहा कि मैं आ रहा हूं। अकबर के उन शिरकिया अकायद के खिलाफ फतवा आपने दिया और बैन लगाया, कहा किसी बंदे के लिए इस जमीन पर सजदा नाजायज और हराम है। पहरेदारी शुरू की। मुजद्दिद के लिए सजाओं का ऐलान हो गया। ग्वालियर के जेल में तकरीबन जो है 3 साल की सजा, 3 साल के लिए ग्वालियर की जेल में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को बंद कर दिया गया।
कि जब कैद में रहेंगे तो नशा ठंडा हो जाएगा। और 3 साल पूरा होने के बाद अकबर खुद गया था जेल का दरवाजा खुलवाने। दरवाजा खुलवाया, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी बाहर आए तो मुस्कुरा रहे थे। अकबर कहा कि क्या हुआ, कुछ नजरे सानी किया? तो कहा जलील कहीं के नजरे सानी करने की बात करता है, जाके जेल के अंदर मालूम कर ले कि नजरे सानी कैसी होती है। क्या बात, जिंदाबाद। जाके जेल के अंदर मालूम कर ले नजरे सानी कैसी होती है। जो अंदर जाके मालूम किया, इसी हिंदुस्तान में ग्वालियर की जेल में जितने कैदी थे हजारों की तादाद में, सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे और मुजद्दिद के हाथ पर बैअत कर चुके थे, सब मुरीद हो चुके थे। जो दीवानों की भीड़ निकली है तो अकबर की बनाई हुई 4 दीवारियां भी उसे बचा ना सकी। मुजद्दिद का नाम आज भी सुनहरे हरफों में लिखा जाता है और इश्क की वादियों में नारे बुलंद होते हैं, क्योंकि पहरेदारी साहब, ये इल्म आगही की पहरेदारी कल भी दीन पर थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और आखिरी कड़ी, वक्त हो जाए तो हमको बता दीजिएगा। हाँ, वक्त हो जाए तो हमको बता दीजिएगा, फिर हम वाखरो दावाना जबानी याद रखे हैं। तो ये पहरेदारी हर दौर में इल्म आगही की पहरेदारी रही है साहब। हाँ, और सिर्फ ऐसे वैसे नहीं, ऐसे फितने उठकर खड़े हो जाते हैं कि पूरी उम्मत में सन्नाटा छा जाता है कि अब इसका जवाब क्या बनेगा। हाँ, अब इसका जवाब क्या बनेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि फितने कभी तन्हा नहीं आते। जब भी फितने आए हैं तो सरमाएदारों और कुर्सियों पर बैठने वालों का सहारा लेकर आए, सहारा लेकर के आए और इतने ताकतवर होते हैं कि कोई आम आदमी जवाब नहीं दे सकता है। ये जवाब वही दे सकता है जो इश्के बेलाली के गंगा में नहाकर अपने वजूद को पवित्र कर चुका हो। ये जवाब वही दे सकता है साहब जिसने सर हथेली पर रख करके हुसैन इब्ने हैदर की तरह गुफ्तगू करने का मिजाज रखता हो। हर कोई जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि फितने हर दौर में ताकतवर होते हैं और ताकतवरों के कंधे पर सवार होकर के आते हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम है, ये इश्क नहीं आसा जिसको तू समझता है, एक आग का दरिया है वो भी डूब कर जाना है। ये मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने हर दौर में अगरचे फितने शहंशाहों के कंधों पर सवार होकर के आए, लेकिन फटी कुदड़ियों में मलबूस लोगों ने वो दंदा शिकन जवाब दिया कि सिर्फ हाकिम नहीं हुकूमतें हिल गई साहब। का भी जोर होता है, उनके भी नारे साथ होते हैं, क्योंकि तन्हा वो हुसैन का नारा नहीं बल्कि सिद्दीक के सदाकत का नारा हुसैन का नारा, उमर की अदालत का नारा हुसैन का नारा, उस्मा की सखावत का नारा हुसैन का नारा, अली की शुजाअत का नारा हुसैन का नारा, अरे मुस्तफा जाने रहमत के ताईद और नुसरत का नारा हुसैन का नारा। जहां गैरत ज़ैनब भी हो, जहां तहारत खातून जन्नत भी हो, जहां इफ़्फ़त हज़रत उम्मे कुलसूम शहरबानो जैसी हस्तियों की इफ़्फ़तें शामिल हो, ऐसे खुशबुओं के इतने मजमुआ को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। तो हर दौर में ताकतों के जरिए से फितने आए, हुकूमतों के कंधों पर सवार होकर के फितने आए, लेकिन इन्हें क्या मालूम है हर दौर पर सर पर कफन बांध करके पहरेदारी करने वाले गुलामों की तादाद मौजूद रहेगी। अब वो लाइन ले लीजिए साहब, ऐसे वैसे नहीं बल्कि इसी हिंदुस्तान की जमीन पर इल्म जिसके जरिए से सिर्फ कौम नहीं कौमियत की हिफाजत होती है उसे इल्म कहते हैं। सिर्फ नस्ल नहीं बल्कि नस्लियत की हिफाजत जहां की जाती है उसे इल्म कहते हैं। इल्म की वो पहरेदारी जो साहब
हम सोए तब भी इल्म पहरा देता है, हम जागे तब भी इल्म पहरा देता है, हम सफर करें तब भी इल्म पहरा देता है। वो पहरेदारी इल्म हुनर की हर दौर में मौजूद रही है। इसी हिंदुस्तान पर जो चीजें लिखी गई ऐसी वैसी तहरीकें नहीं चलाई गई, बल्कि साहब नबी की जात पर हमला, नबी के इल्म पर हमला, नबी की अख्तियारात पर हमला, नबी के शफाअत पर हमला, नबी के नूरानियत पर हमला, हर तरीके से। क्योंकि अंग्रेजों की ये चाल थी कि इन्हें अगर कोई लूला लुंजा अपाहिज कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, इस कौम को इसके नबी से दूर कर दो। अच्छा, मोहब्बत एक ऐसे जौहर का नाम है कि जो वजूद में आ जाए तो सजदे खुद ब खुद आ जाते हैं। मोहब्बत अगर वजूद में आ जाए तो सजदे खुद ब खुद आ जाते हैं। भाई वो कौन आदमी होगा जो अपने नबी से सच्चा प्यार भी करेगा और कुर्रतो ऐनी फिस सलाह पर अमल न करेगा? वो उम्मती कहां साहब जो अपने नबी से प्यार भी करे और अपने नबी के आंखों को ठंडक न पहुंचाना चाहे? नहीं हो सकता। क्योंकि मोहब्बत सबसे पहली चीज तो यह है कि इसका मकूला यही है कि ये जिससे मोहब्बत होती है उसके ताल्लुक से अंधा गूंगा बहरा कर देता है। हाँ, जिससे मोहब्बत होती है उसके ताल्लुक वादियों में शुरू होती है तो फिर साहब मंसूर, हल्लाज और सरमत तक की दास्तानें तवाफ करती हैं, उसे आशिक कहते हैं, उसे आशिक कहते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये इश्क है साहब, और इश्क ही तो पैदा करना है कौम में। क्योंकि इश्क तन्हाइयों में भी लाखों की भीड़ रखता है। इश्क 50 राजाओं की ताकतें रखने वाले सुपर पावर के सामने भी मोइनुद्दीन को मुस्कुराने का हुनर देता है। इश्क दिल्ली की जमीन पर जहां दुनिया मुखालिफ हो गई हो, सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दौरे सल्तनत में कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी को गुफ्तगू का हुनर देता है। इश्क हर दौर में सर चढ़ के बोला, और मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत को इस दुनिया में पहली बार इश्क अता किया गया। हाँ भाई, सरकार ने बदर के मौके पर जब पूछा था अहले मदीना से कि मदीना में रह करके मक्का वालों को रोका जाए या मैदान में निकल करके, सहाबा गर्दनें झुकाए बैठे हैं। मेरे सरकार ने फिर पूछा, इरशाद फरमाया मशवरा दो, मदीना में रह करके मुदाफियत की जाए कि आगे मैदान में चलकर रोका जाए? सहाबा गर्दनें झुकाए हुए हैं। जब तीसरी बार मेरे आका ने पूछा, सहाबा के आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर झुकी कमर के साथ साहब खड़े हो गए और अर्द की मसीहा, हम जैसे निकम्मों से मशवरा कैसा? आप हुक्म तो करें मेरे सरकार, ये बद्र तो बहुत करीब है आका। अगर इस वक्त कैसरो किसरा से भी जंग छेड़ने का हुक्म हो जाए तो हम अपनी 313 की बेसरो सामानी नहीं देखेंगे, बल्कि मसीहा के हुक्म पर अमल करते हुए दरियाओं के कलेजों पर भी घोड़ा दौड़ाने का हम हुनर रखते हैं। सरकार आप हुक्म तो करें, हम जैसों से मशवरा कैसा? मेरे आका आप हुक्म करके देखें, अगर हम पहाड़ों से न टकरा जाए तो फिर कहिएगा। तो वाकई मुस्तफा जाने रहमत ने जो हुक्म दिया है साहब, तो एक लुंगी जिसे सतर छुपाने के लिए बांधे थे ऊपर कुर्ता मैसर नहीं था, नंगे बदन सहाबा फिर मैदान में उतरे हैं। तीरों की ऐसी बारिश की साहब शाहीन बन गए। तीर इतने घुपे हुए थे पुश्त में, लेकिन उस
उसके बाद भी अपने आप को मैदान में घसीटते हुए मुस्तफा जाने रहमत के तलवे पर आकर के आखिर वक्त में सर रख दिया और बदन से खून के कतरे निचुड़ चुके हैं और आखिर वक्त में जो है कोशिश करके इन आंखों को वा किया और रुखे वत्तहा की जियारत मिली, हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर आई और फिर रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। गोया ये कहते हुए जा रहे हो, ऐ मसीहा मैदाने महशर में गवाही दे देना कि ऐसे आशिक भी हमें मिले दुनिया में कि कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो सहाबा ने प्यार का जौहर दिखाया साहब, जिसकी वजह से वो ताकत इश्क की थी। बदर में तादाद कम है, ताकत इश्क की ताकत ने काम कर दिखाया। ओहद में तादाद कम है, इश्क की ताकत ने काम कर दिखाया। खंदक और तबूक में तादाद कम है, इश्क की ताकत ने काम कर दिखाया। अरे करबला में 72 की तादाद में है, लेकिन इश्क ने काम करके दिखा दिया कि आशिक ऐसे भी होते हैं कि बाजू कट जाने के बाद ओफरा के बेटों ने अपने बाजू को कदमों के नीचे रख करके घसीट करके कहा हो ये बाजू क्या चीज है। हर चीज आमिना के लाल के तलवों पर निछावर करने के लिए हम तैयार हैं। तो आशिक वो साहब जिसने हजरत इब्राहिम के जो है इश्क की तमाम तर हरियालियों से अपने वजूद को मनव्वर किया हो, उसे मुस्तफा का आशिक कहते हैं। जो सदाए इस्माइली पर लब्बैक कह चुका हो, उसे मुस्तफा का आशिक कहते हैं। जो दर्दे बिलाली वजूद में ले चुका हो, उसे मुस्तफा का आशिक कहते हैं। जो हजरत बुज़र्ग फारी सलमान फारसी के वजूद की खुशबुएं लेकर चल रहा हो, उसे मुस्तफा का आशिक कहते हैं। तो जब अंग्रेजों ने जाल बिछाया और एक तरफ से नबी की नूरानियत पर हमला, इल्मे गैब पर हमला, शफाअत पर हमला, अख्तियारात पर हमला, बशरियत पर हमला, हर जानिब से जो है जो लोग भी आए उन्हीं जो है चोले दामन के साथी बन करके रहे। क्योंकि उन ईमानों से सिर्फ तन्हा इस्माइल दहलवी नहीं बोल रहा था, बल्कि थाना भवन की मकरूह आवाजें भी उठ रही थी, दरभंगा से मकरूह आवाजें भी उठ रही थी और हर जानिब से जो है नबी के लगाए हुए चमन को ताराज करने की नापाक साजिशें रची जा रही थी। सिर्फ लाल किला की दीवारों से नहीं साहब, बल्कि ताजमहल के ऐवानों से, कुतुब मीनार की बुलंदियों से, हर जानिब से अटैक पर अटैक हो रहा था। अब ऐसे वक्त में कौन उतरेगा मैदान में साहब, जो है दरभंगा के उन लंबी जबानों को भी खामोश कर दे, जो थाना भवन की मकरूह आवाजों को भी खामोशी में तब्दील कर दे, जो है तमाम बदमाशों को जो अंग्रेजों के चंदों पर अपने बदन की चर्बियां बढ़ा रहे थे, उन्हें कौन तंदा शिकन जवाब देगा। तो अब जरूरत थी साहब सिर्फ एक आलिम की नहीं, सिर्फ एक मुफ्ती की नहीं, सिर्फ एक हाफिज कारी की नहीं, बल्कि जरूरत थी ऐसे बड़े फितनों को जवाब देने के लिए कोई आशिक आए जो भरपूर जवाब अता कर दे। तो रब ने नकी अली खां के रीढ़ की हड्डियों से करवटें बदलने वाली जात को सिर्फ आलिम नहीं आशिक बनाकर भेजा। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद आशिक आखिरी कड़ी हजरत
क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दे दीजिए। माशाअल्लाह। आशिक ये लोग समझे सिर्फ मौलाना होंगे, क्या बात, ये लोग समझे सिर्फ मौलाना होंगे। इन जलीलों को क्या मालूम था कि ईशा की अजान होने के बाद जमात खड़ी होने से पहले जो एक पारा अपने कलेजे की तख्ती पर नोट कर ले, ऐसे आशिक को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। क्या बात, वाह 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 वाह। इन जलीलों को क्या मालूम था? इन्होंने सिर्फ एक मौलवी समझा, एक आलिम समझा और रुहेल खंड का तनहा बाशिंदा समझा, रुहेल खंड का तनहा बाशिंदा समझा। उन्हें क्या मालूम था सिद्दीक की सदाकत के तर्जमान का नाम इमाम अहमद रजा है, क्या बात, उमर की अदालतों के तेवर का नाम इमाम अहमद रजा है, उस्मान गनी के सखावतों के जौहर का नाम इमाम अहमद रजा है। अरे जुल्फिकार हैदरी और तेवरे हैदरी के सच्चे तर्जमान का नाम इमाम अहमद रजा है कि कलम इमाम अहमद रजा की होगी, ताईद मुस्तफा जाने रहमत की होगी, ताईद गौसे आजम की होगी, ताईद मोइनुद्दीन अजमेरी की होगी। तो इसीलिए बरेली की जमीन पर अगर सिर्फ मौलाना कोई आता तो ये काम ना हो पाता। वो आशिक जो उतरा तो चंद महीनों में अरबों अजम की वादियों में जहां धूम मची हो उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। मुफ्ती मक्का जिसकी पेशानी चूमे उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। मदीना के उलमा जिसकी इक्तिदा करें उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। अरे आलिम फाजिल हाफिज कारी मुफ्ती मुहद्दिस जहां सारी ये डिग्रियां तवाफ करें उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। जो फतावा रज़विया का शाहकार दे उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। जो कंजुल ईमान की बहार दे उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वादी रजा की को हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जो है ये वो नशा है साहब जिसे दुनिया कभी भी हिरन नहीं कर सकती है। वो इमाम अहमद रजा खान जैसे, भाई आपने खुद इरशाद फरमाया, आपने खुद इरशाद फरमाया है, आपने खुद इरशाद फरमाया, आला हजरत सरकार ने खुद इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? अहमद रजा शहद की वो मक्खी है। अहमद रजा, क्या बात, कारी गुलाम गौस साहब जी, अहमद रजा शहद की वो मक्खी है जिसके शहद का भी जवाब नहीं है, जिसके डंक का भी जवाब नहीं है। इताअत के साथ आओगे तो मुंह मीठा कर दिया जाएगा, क्या बात, जरा भी बगावत करोगे तो वो सूजन दिया जाएगा कि हफ्तों अपनी बीवी से बात नहीं कर पाओगे। क्या बात, हफ्तों अपनी बीवी से बात नहीं कर पाओगे। तो आला हजरत तन्हा अगर आलिम होते तो आलिम तो बहुत थे हिंदुस्तान में, लेकिन इल्म जिस पर नाज करे उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। फकाहत जिस पर नाज करे उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। तसनीफात जिस पर फख्र करे उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। अरे यूं कह लो इमाम मालिक की जुरातों का नाम इमाम अहमद रजा है। हजरत इमाम शाफई की कनाअत का नाम इमाम अहमद रजा है। इमाम आजम अबू हनीफा के इल्मी फकाहत के जौहर का नाम इमाम
अहमद रजा है। इमाम अहमद बिन हंबल के इश्क का नाम इमाम अहमद रजा है। अरे जहां एक जा सारी रोशनियां नजर आए उसे बरेली का चटाई कहते हैं। जो अपने दस्तरखान पर लुक़मे खाने वालों को वो हुनर दे दे कि मुफ्ती आज़म हिंद जिसे कहा जाए वो दस्तरखान इमाम अहमद रजा का है। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा जहां मिले वो दस्तरखान इमाम अहमद रजा का है। मुफस्सिर कुरान अल्लामा इब्राहिम रजा जहां मिले वो दस्तरखान इमाम अहमद रजा का है। अरे अल्लामा हशमत अली जैसी हस्तियां जहां निकले वो दस्तरखान इमाम अहमद रजा का है। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी जैसे जौहर जहां मिले वो दस्तरखान इमाम अहमद रजा का है। अल्लामा सफरुद्दीन बिहारी जैसी हस्तियां जहां सांसें ले वो दस्तरखान इमाम अहमद रजा का है। अरे जो ताजो शरिया देकर चला जाए वो दस्तरखान इमाम अहमद रजा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मरकज हमारा बरेली कल भी था, आज भी हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह। बहुत अंगूठी पहनने वालों ने बगावतें की, लेकिन ऐसे जलील हुए कि नस्लों में छल्ले न बचे। है कि नहीं? हाँ, बहुत बगावतें की। ई चोटी ऊ चोटी, ई कड़ा ई छड़ा, ढोलक की थाप पर अपने आप को आपा बनाने वाले पीरों ने भी बगावत की। हाँ, कलकत्ता के मुजावरों ने बगावत की, जिन्होंने फतवा दिया था कि एक बकरे पर 7 हिस्सा जायज है। हाँ, शमा नियाजी वालों ने फतवा दिया था कि एक बकरे पर 7 हिस्सा जायज है। दूसरा उनका ग्रुप खड़ा हुआ, कहा मुर्गे की कुर्बानी जायज है। क्या बात। ऐसे लोगों ने भी आला हजरत की बगावत की। और दमदार बेड़ा पार करके थिरकने वालों ने बगावत की। हमने कहा अहमद रजा कोई मामूली लुकमे का नाम नहीं जो चाहे चबा जाए। इमाम अहमद रजा उस पहाड़ का नाम है, टकराओगे नस्लें फटकर चूर हो जाएगी। अहमद रजा के कदमे कभी फर्क नहीं आ सकता है, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत की अताओं के पैकर का नाम इमाम अहमद रजा है। गौसे आजम की ताईद गैबी का नाम इमाम अहमद रजा है। गरीब नवाज की नुसरतों का नाम इमाम अहमद रजा है। महबूबे इलाही के तर्जमान का नाम इमाम अहमद रजा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार के तकवा की खुशबू का नाम इमाम अहमद रजा है। दीन के सच्चे सिपाही का नाम इमाम अहमद रजा है। क्या बात, वाह। जिसने हर गुंबदो मीनार की आबरू रख ली, और वो पहरेदारी आज भी मौजूद है। साहब, एक हदाय के बख्शिश के सामने दुनिया गूंगी बौदी हो गई। हाँ, एक हदाय के बख्शिश के सामने दुनिया गूंगी बौदी हो गई। फतावा रज़विया का जवाब कहाँ से लाओगे? किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम का जवाब कहाँ से लाओगे? अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल ग़ैबिया का जवाब कहाँ से लाओगे? कंज़ुल ईमान का जवाब कहाँ से लाओगे? सिर्फ कैलूले में साहब, जो सिर्फ कैलूले में एक मोहब्बत की करवट बदले तो कौम को कंज़ुल ईमान मिल जाता है। उस इमाम अहमद रजा के बेदारी की तहरीरों का आलम क्या होगा? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क की बूंदें जहां खैरात में तकसीम की जाती हो, वो दस्तरखान इमाम अहमद रजा खान का है। जान है इसके मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए कि अल्लाह की सरदाबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसलिए इल्म का गलगला कल भी था, आज भी है। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब, आप कह दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इल्म की बुलंदी कल भी साबित थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। हम मुबारकबाद
नहीं, इशारा आ गया है, इशारा आ गया है, इशारा आ गया, हाँ इशारा आ गया है, हजरत का इशारा आ गया है। तो मजीद अब मजीद इंशाअल्लाह फिर हजरत से आप सुनेंगे। एक आले रसूल की आमद है, वे चेहरे का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह, इश्क की खेतियाँ हरी होंगी, क्योंकि हजरत को हमने बहुत करीब से देखा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो लतीफ़ है, हाँ हाँ वो इशारा आ रहा है। 10 मिनट में आपके हम 1-2 शेर पढ़ देते हैं, है कि नहीं? हाँ बस हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ पढ़ दी तोहरे नाराज तो नहीं हो, नहीं हो जाबो तब वो पढ़े जाए थे। ये सही है। आज इसका बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको। क्या बात, नया तरन्नुम है हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, कलामे आला हजरत। हाँ आला हजरत के नाम पे पेशगी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तीजा 40वां घर सुभान अल्लाह ना बोला करो यार, महफिल घर बोला करो भाई। जैसे तीजा 40वां हो भाई, ताजा ताजा दफन करके आए हैं, तो अब उनसे कहा सुभान अल्लाह कहो तो हाँ ठीक है वो पढ़े रहो, यस ना कहा करो पढ़े रहो, बल्कि जल से घर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमतल करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख़ तौफ़ीक़ का दम है, अजब मिसाल आज़म मगर मिला का जाया। वही सबसे अफ़ज़ल आया, वही सबसे अफ़ज़ल आया। और यही बोल सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैल छान डाले, तेरे पाए काला पाया। तुझे के लेके बनाया, तुझे के लेके बनाया। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया। ला कोई गया, ला कोई गया लाया। मक्ता आ गया, मक्ते पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इस दौर में मक्ता मिल जाए तो समझ लो बहुत बड़ी खोज हुई है। हाँ अल्लाह का करम है, फजल है कि हम मक्ते तक पहुंच गए हैं। क्या बात। हमें रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दर रोज़ा के मुक़ाबिल वो हमें नजर तो आया। ये ना पूछ कैसा पाया। और डॉक्टर इकबाल ने इसी से लगा हुआ क्या कहा, वाह भाई वाह, नाराज तो नहीं?
हाँ नहीं, डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, डॉक्टर इकबाल से नहीं, मतलब आपने पूछा ना, तो हाँ क्या कह दिया, वाह भाई। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना की दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है। अरे वाह भाई वाह, है एक सेहरा मुंह पहना दो, लाओ हमरे बाजू में शहरों ने, लाओ लाओ। अब अच्छा लागे थे ना, आखिरी से की दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। इसे कुर्बानी का याद आवत की दवा वही मिलेगी, दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है, दुश्वार हो गया है उनके बगैर जीना, की दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। दुल्ठू बचा है, एक मक्ता एक शेर। मुझे गर्दिशो न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, की दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। अस्सलाम वालेकुम।